मनोहर सफर। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। रात के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया सूरज निकालो तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में ढल जाना तो कोई बात नहीं, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। राजनीति की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो शोर से नहीं, अपने काम से पहचान बनाते हैं, जो विरासत में सत्ता नहीं पाते बल्कि संघर्ष की धूप में खुद को तपाकर मुकाम हासिल करते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने संघ के प्रचारक से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर देश के केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। एक ऐसा नेता जो कभी रोहतक से गुरुग्राम तक मोटरसाइकिल पर संगठन का काम करता था और आज देश की ऊर्जा और शहरी विकास की नीतियों का बड़ा चेहरा है। ये कहानी है सादगी की, संघर्ष की, अनुशासन की और उस भरोसे की जिसने एक साधारण कार्यकर्ता को असाधारण नेता बना दिया। तो आइए देखते हैं मनोहर लाल की जीवन गाथा। एक ऐसा सफर जहां त्याग भी है, तपस्या भी है, संगठन भी है और सत्ता भी है और सबसे बढ़कर जनता का विश्वास भी है। सूरज की नई किरण के साथ कोई नया चेहरा उभर कर सामने आ ही जाता है और एक दिन देखते ही देखते बड़ा नेता बन जाता है। एक दौर था जब दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी अपनी जमीन को खोजने में लगी थी। तभी आरएसएस का एक सदस्य हरियाणा के दौरे पर था। रोहतक से उसका दोस्त मोटरसाइकिल से रोज गुरुग्राम आता, उसे बाइक पर बैठाता और दोनों हरियाणा की सैर पर निकल जाते। मोदी और मनोहर लाल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसे सियासी तौर पर एक बड़ी पहचान मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसे सियासी तौर पर एक बड़ी पहचान मिली। इनकी जीवन गाथा ये सीख देती है कि त्याग और तपस्या असल जिंदगी में किस तरह से अमल में लाई जाती है। उनका किरदार बेमिसाल है और वो शानदार शख्सियत के मालिक है। उनकी जिंदगी आज भी पीढ़ी के लिए प्रेरणा। आज के समय में राजनीति में किस्मत आजमा रहे उन्हें अपना आइकन मानते हैं। प्रदेश की अपनी अपनी स्थिति होती है, हर प्रदेश की अपनी स्थिति होती है। प्रदेश का अपना एक मापदंड होते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के। जैसा भी लगेगा हम हरियाणा के एम्प्लॉइज के हितों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। मनोहर लाल साल 1977 में आरएसएस के स्थायी सदस्य बने। साल 1994 में मनोहर लाल बीजेपी में शामिल हुए। साल 2014 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा। 63,736 वोटों से विपक्षी दावेदार सुरेंद्र सिंह नारवाल को हराया। 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली। एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता से उन्होंने पार्टी रैंक में अपनी जगह बनाई। बीजेपी के संगठनात्मक सचिव बने और आखिरकार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी शान बरकरार रखे हुए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। अब जरा मनोहर लाल के जीवन गाथा की भी बात करते हैं। मनोहर लाल का जन्म 5 मई 1954 में श्री हरबंस लाल के घर हुआ। उस वक्त पूर्वी पंजाब के रोहतक जिले के निदाना गांव में रहता था परिवार। साल 1974 में परिवार रोहतक जिले के बानियानी गांव में आ बसा। मनोहर लाल का परिवार खेती और जमींदारी करता था। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की। जब हरियाणा में पहली बार कमर खिलता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल का नाम का ऐलान होता है। बता दें कि मनोहर लाल का राजनीतिक सफर कठिन परिस्थितियों से गुजरा। 24 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए। 3 साल बाद आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बने। साल 1994 मनोहर लाल बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा में संगठन महामंत्री बनाए गए। हरियाणा के बीजेपी के संगठनात्मक महासचिव बने। साल 2014 तक संगठनात्मक महासचिव का पद संभाला। मनोहर लाल के कार्यकाल में बीजेपी की पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अक्टूबर 2000 में भाजपा की बात पत्रिका का प्रकाशन किया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य बने। बीजेपी हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने। विधानसभा चुनाव में करनाल से चुनाव लड़ा। 26 अक्टूबर 2014 को सीएम पद की शपथ ली। 27 अक्टूबर 2019 में एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली। साल 2024 केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवास मंत्री बने। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में बहुमत हासिल किया।
और मनोहर लाल ने 63,736 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। चुनाव के बाद ऐलान होना था मुख्यमंत्री पद के दावेदार का, जिसके लिए बैठक बुलाई गई। बैठक में हरियाणा बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने मनोहर लाल के नाम के प्रस्ताव को रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। मनोहर लाल का यह सफर इतना आसान नहीं था। कई सालों तक संघ और बीजेपी से जुड़े रहने के बाद साल 2014 में मनोहर लाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो मुख्यमंत्री बने। साल 2019 में जब फिर से चुनाव आया तो वही मनोहर लाल, वही बीजेपी की जीत और वही मुख्यमंत्री का चेहरा। ये मनोहर लाल की दूसरी बड़ी जीत थी जब उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। पैतृक घर को बनाया ई-लाइब्रेरी, अपने पैतृक घर को ग्रामीणों को समर्पित किया। पैतृक घर को ई-लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणादायक पहल की। रोहतक के गांव में ही स्कूली शिक्षा पूरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान कपड़े की दुकान चलाई। दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान थी। आजीविका चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाए। 2014 से 24 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मार्च 2024 में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दिया। करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जून 2024 में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवास मंत्री बने। पीएम मोदी के साथ साल 1996 में पहला परिचय हुआ। उस समय नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। पीएम मोदी ने मनोहर लाल को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। पीएम मोदी ने सुनाया अपने और मनोहर लाल का किस्सा। 11 मार्च 2024 को सुनाई अपनी और मनोहर लाल की कहानी। दरअसल 11 मार्च 2024 को पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने और मनोहर लाल के अतीत के कुछ खास पलों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब हम भी साथ काम करते थे। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी। वो मोटरसाइकिल चलाते थे और मैं पीछे बैठता था। रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पर हुआ था। उस दौर में सड़कें बदहाल हुआ करती थी। मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे। रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। ऐसा कहा जाता है कि मनोहर लाल डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त घर के हालात बहुत नाजुक थे। उनके पिता चाहते थे कि मनोहर लाल भी घर के बाकी सदस्यों की तरह घर के काम में और खेती में उनकी मदद करें। मनोहर लाल 5 भाई थे, जिसमें वो सबसे बड़े थे और यही वजह थी कि घर की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ उन पर सबसे ज्यादा था। ऐसा भी कहा जाता है कि मनोहर लाल का अपने परिवार से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन जब उनकी ताजपोशी हुई तो जश्न में उनका पूरा गांव शामिल हुआ। मनोहर लाल अपने परिवार से दूर रहने वाले नेताओं में से एक हैं। मनोहर लाल ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीजेपी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मनोहर लाल की जीवन शैली बहुत प्रभावशाली रही है। उनका पूरा जीवन प्रेरणादायक रहा है। आज का युवा मनोहर लाल के नक्शे कदम पर चलने का सपना देखता है। मनोहर लाल के पिता चाहते थे कि वो परिवार के साथ खेती करें, घर के कामों में हाथ बटाएं, लेकिन मनोहर लाल का सपना डॉक्टर बनने का था। मनोहर लाल अपने पिता को पढ़ाई का महत्व बताते थे ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई को पूरी कर सके और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें। गांव के ही स्कूल में 10वीं तक की शिक्षा पूरी की, जिसके बाद रोहतक के नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में आगे की पढ़ाई पूरी की। अपने परिवार में मनोहर लाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं के बाद भी पढ़ाई की। मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन को पूरा किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मनोहर लाल दिल्ली आए तो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे, जो सदर बाजार में कपड़े का काम करते थे। मनोहर लाल को अपने रिश्तेदारों से बिजनेस का आइडिया मिला। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर बनने में 7 से 9 साल लग जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि अपना खुद का बिजनेस किया जाए। ये सोचकर मनोहर लाल ने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए, कपड़े की दुकान खोली। उस दुकान ने मनोहर लाल की किस्मत को चमका दिया। दुकान की कमाई से उन्होंने पिता से लिया उधार चुकाया, छोटी बहन की शादी भी कराई। मनोहर लाल वो इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी में कई दौर देखे। जिंदगी ने मनोहर लाल को अलग अलग मोड़ पर ला करके खड़ा किया, लेकिन मनोहर लाल ने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डट कर सामना किया और इस जिंदगी में मनोहर लाल ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई। कांग्रेस के उम्मीदवार को 63,736 वोटों से हराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दिया। हरियाणा में बाल लिंगानुपात में सुधार हुआ। मनोहर लाल को बिना पर्ची खर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी पढ़ी लिखी पंचायतें। मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हरियाणा को विकास के नए पंख लगाए। जिन टूटी फूटी सड़कों से वो मोटरसाइकिल से गुजरा करते थे, उन खस्ता हाल सड़कों को ठीक कराया।
मनोहर लाल ने हरियाणा को देश का एक ऐसा राज्य बनाया जिसने खेती से लेकर तकनीक तक कई मुकाम हासिल किए। पुलिस सुधार। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान घोषणा की कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक पूर्ण महिला पुलिस थाना होगा। लगभग 500 महिला कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। हर समय नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। मनोहर लाल ने यह सुझाव दिया कि पुलिस कर्मियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग को पुलिस कांस्टेबल के प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाए। साथ ही पुलिस भर्ती पारदर्शी भर्ती नीति के तहत होंगी और 550 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस कर्मियों के लिए 3060 नए घर बनाए जाएं। ई शासन। मनोहर लाल ने सभी सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सहित सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से ई सेवाओं की शुरुआत की। भारतीय पुनर्मिलन। जुलाई 2022 में मनोहर लाल ने भारत के विभाजन का विरोध करते हुए भारतीय एकीकरण का समर्थन किया। भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन की तुलना पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से की, जो 1990 के दशक में जर्मन एकीकरण के साथ भंग हो गए थे। महिला सशक्तिकरण। मनोहर लाल की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा में रही है। उनके सत्ता में आने के बाद हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले बहुमत का श्रेय उस नेता को मिल रहा था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस शख्स का नाम मनोहर लाल था। प्रदेश के 9.5 साल तक कमान संभालने वाले मनोहर लाल को नई जिम्मेदारी दी गई। मनोहर लाल का कार्यकाल बेहद विकासशील रहा, जिसको देखते हुए उन्हें मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में एक बड़ा मंत्रालय सौंपा गया। मनोहर लाल हरियाणा बीजेपी के लिए 2024 में चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हुए। ऐसे में मनोहर लाल की जिंदगी और उनके सियासी सफर को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमानों के अखबार की है। मैं चलूं तो साथ मेरे कारवां चले, बात ये गुरूर की नहीं, बात मेरे एतबार की है। तो ये था मनोहर लाल जी का राजनीतिक सफर, जो कि शुरुआती तौर पर अब जिस तरीके से सामने आया है अपने आप में काफी ज्यादा सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत की वो आरएसएस से जुड़कर की और सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर की। हरियाणा बीजेपी में उनकी नींव को किस तरीके से मजबूत करना है भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर भी मनोहर लाल जी खास तौर पर सक्रिय रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर बिना पर्ची बिना खर्ची नारे जैसे लेकर तमाम मुद्दों पर उनकी चर्चा जोर शोर पर रही। अब आगे जिस तरीके से मनोहर लाल का जिक्र होता है, साफ तौर पर यह देखने वाली बात होगी कैसे शुरुआती तौर पर वो छोटे से कार्यकर्ता थे, आरएसएस से जुड़े, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी और हरियाणा बीजेपी की नींव को मजबूत किया। 2014 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने और विधायक भी उनके नेतृत्व में 2014 में मुख्यमंत्री के जिस तरीके से वो बने हैं, उसके बाद 2019 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है वो है मनोहर लाल जी। तो इसी के साथ आपने देखा कि मनोहर लाल जी का सफर कैसा रहा है। शुरुआती तौर पर वो किस तरीके से एक छोटे से प्रचारक के तौर पर जाने जाते थे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। चुलबुलापन